एक बार फिर से आपको अंबाला लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रमोद वहां से हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रमोद, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। देखिए, बिल्कुल 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई और इस वक्त हम सनातन धर्म कॉलेज के बाहर है जो मतगणना केंद्र है, और उसके बाहर आप पुलिस का पहरा देख सकते हैं। किसी भी गाड़ी को आने जाने पे पाबंदी है और इतनी ही फोर्स जो है वो कॉलेज के अंदर है जहाँ पे मतगणना हो रही है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है उनके जो है का समर्थक जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही जब मतगणना सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी और उसके बाद जब ईवीएम खुलेगी तो कई जो उम्मीदवार हैं उनकी भविष्य का फैसला होगा और करीब करीब 2 से ढाई घंटे बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि इस बार भी दोबारा बीजेपी यहाँ पर हैट्रिक लगाने वाली है या फिर कांग्रेस जो है इस बार अपना पक्ष मजबूत करेगी, क्योंकि यहाँ पर अनिल विज जो कि पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के थे वो लगातार यहीं से जीतते आ रहे हैं और बीजेपी का गढ़ माना जाता है इस सीट को। तो यहाँ पर अनिल विज के मुकाबले जो है परविंदर सिंह परी जो कांग्रेस की तरफ से खड़े, वहीं एक निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवरा है, वो काफ़ी जो पिछली बार भी जो है उनको वोट काफ़ी ज़्यादा मिले थे तो दूसरे नंबर पर रही थी, इसलिए इसको त्रिकोणीय मुकाबला इस बार ये माना जा रहा है कि दिल्ली कैंट की जो ये सीट है यहाँ पर काफ़ी कड़े कांटे की टक्कर होगी, लेकिन उसमें कौन जीतता है या फिर कौन कड़ी टक्कर देता है ये जब ईवीएम खुलेगी और उसके नतीजे आएंगे। करीब 16 राउंड तक बताया जा रहा है कि यहाँ पर ईवीएम की गिनती हो सकती है, लेकिन जो रुझान शुरू में आएंगे और उसके बाद जब वो नतीजों में परिवर्तन होंगे उसके लिए करीब 10 से 12 राउंड में ही स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर इस सीट से कौन जो है वो बाजी मार रहा है। प्रमोद, मैं लौट रहा हूँ आपके पास वापस, जहां पर आप हैं वो तो अंबाला कैंट की आप बात कर रहे थे। अनिल विज उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि क्या पता अगली बार सीएम हाउस में ही हम मिले, तो बेहद दिलचस्प उनकी ये सीट हो जाती है और इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लौटूंगी मैं आपके पास, आपको सीधा हम सिरसा लिए चलते हैं, वहां से हमारी सहयोगी राज हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। राजू, सिरसा में भी कुछ ऐसी विधानसभा सीटें जैसे जो सिरसा विधानसभा सीट है वो भी बेहद हॉट सीट बनी हुई है इस बार। उसके बाद एलनाबाद की विधानसभा सीट भी काफी हॉट सीट है, चर्चाओं का विषय रही है अभय चौटाला की वजह से। अभी फिलहाल आप ये बताइए कि जहां पर मतगणना होनी है जिस केंद्र में, वहां पर किस तरह की हलचल नजर आ रही है, क्या तैयारियां वहां पर है, कितने राउंड यहाँ पर काउंटिंग होनी है? देखिए, निश्चित तौर पर बता दूं कि सिरसा काफ़ी महत्वपूर्ण सीट इसलिए भी हो जाता है कि यहाँ पर चौटाला परिवार का ये गर्रा है, चाहे वो देवीलाल चौटाला से शुरू हुआ, ओम प्रकाश चौटाला है, अभय चौटाला है, अजय चौटाला है, तमाम जो चौटाला परिवार है उनका गर्रा। और इस बार भी जो मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन जो सत्ता का केंद्र बनेगा या फिर अपने किंग मेकर की भूमिका होगी वो चौटाला परिवार के होगी, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो या जेजेपी हो। दोनों पार्टियां का जो गढ़ रहा है वो सिरसा रहा है। एक और अभय चौटाला जो एलनाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला भरत बेनीवाल से है। लेकिन चुनाव नतीजे आने से पहले ये तैयारियां देखिए कि देवी चौधरी लाल जो यूनिवर्सिटी है उसके बाहर लगभग 1.5 किलोमीटर पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया। इसका परिणाम आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इस रास्ते को बंद करने देने से जो आम लोग हैं उन्हें आने जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। पुलिस वाले टीम जितनी भी गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं सबकी गहन तलाशी से आने जाने दिया जा रहा है। तो ये एक समस्या आम लोगों के लिए, लेकिन सुरक्षा काफ़ी कंसर्न होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर समर्थक भी हैं। सर, किस पार्टी से हैं और क्या तैयारियां हैं इस बार? कुलदीप सिंह गजराना, आम आदमी पार्टी, डबली कैंडिडेट। आम आदमी पार्टी मुकाबले में है क्यों नहीं मुकाबले में? आम आदमी पार्टी का एक तरफा इलेक्शन है डबली में। अच्छा, हाँ, लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो चुनावी सर्वे हुआ उसमें आम आदमी पार्टी तो कहीं नहीं कांग्रेस सरकार बनाती हुई। चुनावी सर्वे आपने लोकसभा में किए थे मीडिया के साथियों ने, तो वहाँ का क्या हुआ लोकसभा में चुनावी सर्वे का? बीजेपी तो सरकार बनाई, आपकी कितनी सीटें? सरकार तो बनाई, लेकिन कितनी सीटें दे रहा था मीडिया उस टाइम सर्वे में लोकसभा में?
अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से कुछ फायदा होगा आप लोग को? पूरा फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल जी आए थे डवाली में, विजिट करके गए, बड़ा जबरदस्त उनका। सिरसा काफी महत्वपूर्ण सीट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर चौटाला परिवार का लगातार दबदबा रहा है। कोई दबदबा नहीं, चौटाला परिवार फेल हो चुका है। पार्लियामेंट में उनको देखा ना, जमानतें जब्त हो गई थी उनकी। तो ये देखिए, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, अपनी पार्टी का ही दावा करेंगे। जो जितनी भी पार्टियां हैं अपने अपनी जीत का दावा करेंगे जब तक चुनावी नतीजे नहीं होते। 8 बजे से मतगणना शुरू होगा, लेकिन उससे पहले सर आज नतीजे आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग को भी परेशानी हो रही है? रास्ता बंद? नहीं, कोई परेशानी नहीं सर, इसमें कोई परेशानी नहीं हमें। ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। ये हमारे हरियाणा प्रदेश का विषय है और हम कहते हैं कि बड़ी आदमी आए जिससे हमारे सिरसा की तरक्की हो। क्या लगता है किनकी सरकार बनेगी? सरकार तो सर यही लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार बिल्कुल बनेगी। बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। लेकिन किंग मेकर तो चौटाला परिवार ही रहेगा। सर मैं चौटाला भाई ये कह नहीं सकता, लेकिन नहीं, नो सर, इस बार नहीं है। अच्छा। हाँ, इस बार तो फुल फ्लैग कांग्रेस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक तो कांग्रेस समर्थक हैं आप? सर, होना पड़ा। अच्छा, होना पड़ा। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट एक चीज़ है कि जो भी यहाँ स्थानीय निवासी हैं उनसे भी बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना है कि कांग्रेस ही सरकार में आएगी। तो ये चीज़ जो चुनावी सर्वे आया वो भी साफ तौर पर देखा जाता है, लेकिन अभी से हम इसके वो नहीं कर सकते हैं। अभी चुनाव 8 बजे से मतगणना शुरू होगा, चुनाव रुझान आएंगे, रुझान आने के बाद चुनाव नतीजे में कन्वर्ट होंगे। उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि किस पार्टी को जनता ने सिरमौर बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या चौटाला परिवार, चाहे जेजेपी हो या फिर इंडियन नेशनल लोक दल, ये किंग मेकर की भूमिका में आते हैं कि नहीं, क्योंकि सिरसा सीट काफ़ी वीआईपी सीट है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ गोपाल कांडा एक तरफ से आप देख लीजिए, सिरसा से ही इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। जेजेपी से दिग्विजय चौटाला है, मतलब अभय चौटाला भी लड़ रहे हैं, दिग्विजय चौटाला ने। तो यहाँ का जो 5 जो सीट है विधानसभा की सीट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखना होगा कि चुनावी नतीजे किन के पक्ष में आते हैं। बिल्कुल राजू, आपका और प्रमोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया।